आ गए सभी लोग, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो सभी लोग। चलो जल्दी आ जाओ सभी लोग को, गुड मॉर्निंग। कल एक बात बताओ, बहुत कम लोग टेस्ट दिए थे सर्वेइंग का, लेवलिंग का। इंद्रजीत कुमार आप नहीं दिए, शशिकांत कुमार। अच्छा अच्छा, बहुत लोग को जिसको जिसको जानकारी नहीं था कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जानकारी था वो लोग टेस्ट क्यों नहीं दिए? चलो ठीक है, कुछ कुछ अभी इशू है, सभी लोग टेस्ट दो कर, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आने हैं, और अगर डरोगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, एग्जाम में क्या है, क्वेश्चंस तो आएंगे। ठीक है, कल दिए थे सर टेस्ट। नहीं ठीक है, बहुत लोग नहीं दिए थे, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं दिए थे उनको देना होगा, क्योंकि देखो टेस्ट देने से डरो नहीं, क्योंकि यहाँ देखो मार्किंग भी खुद करना है, ऐसा नहीं कि मैं तुम लोग का मार्किंग करूंगा या कुछ करूंगा, तुम लोग को खुद सेल्फ मार्किंग करना है कि हाँ मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा, कहाँ कमी रह गया। ठीक है, जैसे टीचर का काम क्या है, तुम लोग का सिर्फ क्या है, गाइडलाइन देना, पढ़ाना, ठीक है ना। लेकिन सेल्फ स्टडी, दो चीज तीन चीज जो है वो हमेशा करना है। पहला जो है सेल्फ स्टडी, ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले और क्लास खत्म होने के बाद उस चीज को एक बार करना है, पढ़ना है, क्या करना है, उस चीज को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिवीजन। ठीक है, हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है जो दिमाग याद रखता है मैक्सिमम। फर्स्ट पहला बार अगर कोई चीज पढ़ रहे हो, ये सब चीज कभी सुने भी होगे तो 1 वीक तक याद रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, 1 वीक तक, 1 वीक के बाद वो चीज भूल जाओगे। अगर मैं आज वो चीज नया चीज पढ़ा रहा हूँ तो 1 वीक के अंदर वो भूल जाओगे वो चीज। तो उसको क्या है, रिवीजन करना है, 1 वीक के बाद करना है, फिर 1 मंथ के बाद करना है। ठीक है, दो कम से कम 2 बार करना है, फिर 3 मंथ के बाद करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन इज जस्ट लाइक अ, ठीक है, पढ़ना है उस नोट्स। ठीक है, तीसरा क्या है कि सेल्फ नोट्स बनाना है। तीसरा क्या है, सेल्फ नोट्स बनाना है। ठीक है, सेल्फ नोट्स बनाना, ये तीन चीज आप लोग को करना है, सेल्फ स्टडी, रिवीजन और सेल्फ नोट्स। ठीक है, एक नोट्स जो हम दे रहे हैं बना करके वो काफी बड़ा है, लंबा चौड़ा है। सेल्फ नोट्स अगर दिक्कत है बनाने में, बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर से क्या करूंगा, ठीक है ना, आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है ना, मैं खुद क्या करूंगा, आप लोग को सेल्फ नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है इस सेमेस्टर में। मैं समझ गया आप लोग का कमजोरी क्या है, आप लोग को बस नोट्स चाहिए। ठीक है, तो सेल्फ नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, ये भी रहेगा। और साथ में एक जो कॉपी वाला जो होता है ना, छोटा छोटा लिखा हुआ सिर्फ जो होता है सेल्फ नोट्स, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट सेमेस्टर का टारगेट मेरा यही रहेगा कि आप लोग को सेल्फ नोट्स भी दिया जाए। आप लोग सेल्फ नोट्स के लिए बहुत, मुझे लग रहा है कि आप लोग को सेल्फ नोट्स बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है सेल्फ नोट्स का भी, अगर आपके पास लॉन्ग नोट्स है, पीडीएफ है, ठीक है, तो उससे आप अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर वैसा दिक्कत होगा तो मेरे पास जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में हम आप लोग को जो है कॉपी पे लिखा हुआ, आप लोग को चाहिए कि कॉपी पे लिखा हुआ वाला नोट्स होना टाइप का भी आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में दे देंगे, पीडीएफ प्लस कॉपी दोनों। ठीक है, तब आप लोग को ज्यादा सही। न्यूमेरिकल का चाहिए सर, न्यूमेरिकल का। नहीं, सारा चीज का देंगे, ठीक है ना, सारा चीज का, वो उसमें थ्योरी वगैरह सब लिखा रहेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बहुत लोग सर कम कल ज्वाइन। वाला क्वेश्चन, हाँ बोलो तनु। सर बोल रहे कि कल वाला क्वेश्चन किस पे आया था? कल वाला क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पे भी भेजे थे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे थे। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे तो है ना? हाँ। पेड ग्रुप पे एक बनाया हुआ है, पेड ग्रुप, ठीक है ना, उस पे आप ज्वाइन हो जाइए अगर नहीं है तो। ठीक है ना, एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है ना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, किसी एक पे आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अब दोनों पे चला लाइव लेके जाएगा। ठीक है ना, लिंक और सारा चीज टेलीग्राम पे भी डालेंगे, और साथ ही साथ शाम में 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक यूट्यूब पे क्या चल रहा है जी, सबको पता है, यस सर, एमसीक्यू, लाइव।
ऑब्जेक्टिव का क्लास लाइव चल रहा क्लास चलता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में है, ठीक है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, सबको बुलाना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ दोस्त का ही ख्याल रखना है, दुश्मन का भी ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो है। दुश्मन है ही नहीं सर। हाँ ठीक है ना, जिसके दोस्त है वो दोस्त को बुलाएंगे, जिसके दुश्मन लोग हैं उसको भी बुलाएंगे, तो सारे लोग को यूट्यूब पे बुलाना है, ठीक है ना, लिंक भेजना है, ठीक है। और आज जो है वो थोड़ा सा क्या है कि कल कुछ लोग बोल रहे थे कि आंसर्स गलत है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत भी होते हैं, ह्यूमन है ना, ह्यूमन एरर होते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो सही होगा वो सही आंसर हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसी बहाने एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, वो जो 25 क्वेश्चन है उसके रिवीजन, काफी लोग बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं। तो आज जो है मेरिट लिस्ट इवनिंग में जारी करूंगा, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट इवनिंग में जारी करूंगा क्लास के टाइम में, ठीक है। तो आप लोग को जो है टेस्ट देना, पहला चीज जो टेस्ट तो ऐसे बहुत कम होता है, आप लोग का पता नहीं दूसरे जगह होता है कि नहीं, दूसरे सर लोग लेते हैं कि नहीं, मैं टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे, ठीक है, रिवीजन होता है। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है, टेस्ट लो, उसका सॉल्यूशन करो, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। नोट्स आपके पास दिया हुआ है, नोट्स में सारा थ्योरी लिखा हुआ है, कैसे कैसे हमको करना है, ठीक है। वो किसी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, किसी भी बुक में भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा प्रोसेस, इसका प्रोसेस किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। किसका प्रोसेस, लेवलिंग का, लेवलिंग में HI और RL, ठीक है। आप लोग बुक में बस सॉल्यूशन दिखेगा आप लोग को, ठीक है ना, सॉल्यूशन दिखेगा, लेकिन प्रोसेस कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। किसी नोट्स में, किसी के कॉपी में शायद लिखा हो सकता है, नोट्स में मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी भी बुक में आपको प्रोसेस नहीं मिलेगा कि हाँ ये है बैक साइड, इसको घटा दो, ये यार, बस आपको क्या मिलेगा, ये सब जो बार से ये भरे हुए मिलेंगे, अब आप दिमाग लगाते रहो कौन किधर से किधर। मैं भी जब आप लोग के स्टूडेंट के टाइम में थे तो मुझे प्रोसेस नहीं मिला था, मुझे बस ये क्लास में बता दिया गया था एक बार, लेकिन कहीं प्रोसेस नहीं लिखाया गया था। तो प्रोसेस खुद से लिखना है, या फिर समझ, जिस टाइम समझ रहे हो उसी टाइम प्रोसेस, क्योंकि बाद में भूल जाओगे प्रोसेस, बाद में सभी लोग क्या है प्रोसेस भूल जाते हैं, इसलिए मैंने प्रोसेस ही आप लोग को लिखा दिया नोट्स में, ठीक है। चलिए, तो दूसरा चीज ये कि आप लोग सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि शाम वाले क्लास में अपने ग्रुप्स में मेट को सब लोग को बता देंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। और दूसरा चीज अभी क्या है, देखो अभी क्या है कि आप लोग का सिलेबस जो है कंक्रीट खत्म हो चुका है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी खत्म हो गया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खत्म, सर्वेइंग बचा के रखा हुआ मैंने, एक 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 चैप्टर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, कंटूर थोड़ा सा बचा हुआ है, तो एक चैप्टर प्लस बचा हुआ है, तो इसको अभी खत्म कर देंगे, तो आप लोग के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर आप लोग भूल जाओगे सारा चीज। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जनवरी पूरा खींचना है, ठीक है ना, ताकि आप लोग टेस्ट दो इसी बीच में, टेस्ट सिर्फ चलेगा पूरा जनवरी, आप लोग का मैं टेस्ट लूंगा, बीच बीच में एक दो क्लास लेता रहूंगा सर्वेइंग का, ये सब का। तो टेस्ट में क्या होगा, आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस। आप लोग एग्री हो इस चीज के लिए? तो आप लोग कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन यस जितने सर। करोगे, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में करोगे तो क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे तुम्हारे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 नंबर के 4 नंबर के जितने क्वेश्चंस आते हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, आप लोग खुद से ट्राई करो, मैं क्वेश्चंस डेली दे दूंगा, डेली नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वीक में 2 दिन या 2 वीक में 2 से 3 दिन टेस्ट चलेगा आपका, ठीक है। क्लास अभी समझ लो कि अभी रिवीजन का सेशन मैं ही कराऊंगा, आप लोग को खुद से नहीं करना है, हम ही पढ़ाएंगे आप लोग को, रिवीजन भी हम ही कराएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस लिखवाएंगे, उसके सॉल्यूशंस भी हम बताएंगे, ठीक है ना, कैसे लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, हर चीज कराएंगे, ठीक है ना। आप लोग खुद सोचो कि आप लोग 3 पेपर पढ़े हो, ठीक है, उसके अलावा ड्राइंग का कुछ कुछ बैक प्रीवियस ईयर, क्योंकि टाइम फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा एग्जाम, आई थिंक सो, तब तक आप लोग के पास 40 दिन है, ठीक है ना। 40 दिन में सारा क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन कराने हैं, बाकी आप लोग अपना भी पढ़ो खुद से भी, ठीक है ना। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस कराएंगे आप लोग को, ठीक है ना, हर चैप्टर से 2-2 3-3 लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है ना, आप लोग को जो है 3 चीज करना है, बिल्डिंग ड्राइंग का क्या है कि इसका भी क्या थ्योरी पोर्शन है, बहुत ज्यादा थ्योरी पोर्शन है, वो भी कराना है, ठीक है। तो आप लोग का सारा जो है टेंशन फ्री रहिए, सारा क्वेश्चंस कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत लोग आ गए हैं, चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ रूल्स रेगुलेशन, 3 रूल होते हैं, ठीक है ना। ये 2 मेथड है,
पहला क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, दूसरा क्या है, राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड दोनों में निकालना क्या रहता है, दोनों से निकालना क्या रहता है, क्या निकालना रहता है, आरएल। क्या निकालना रहता है, आरएल, जिसको एलिवेशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एलिवेशन। ठीक है, आरएल क्या होता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए बता देता हूँ। आरएल क्या है, एक डाटम से एक ऊंचाई होती है किसी भी फिक्स्ड लाइन से, जैसे समुद्र तल मेनली मानते हैं हम लोग, ठीक है। एमएसएल से किसी भी पॉइंट की ऊंचाई, ठीक है ना। तो जैसा जमीन होगा वैसा ऊंचाई देगा, यहाँ का ऊंचाई ये होगा, यहाँ का ऊंचाई ये होगा, ये सब क्या है, आरएल है। ठीक है, और जिसका आरएल हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि हाइट पहले एक हाइट दिया रहेगा, क्योंकि हम लोग जा करके तो नहीं मापेंगे ना, तो एक हाइट हम लोग को दिया रहेगा, उस आरएल को क्या कहते हैं, बेंचमार्क। सिर्फ एक हमको जिसका आरएल हमको पता होगा उसको क्या कहेंगे, बेंचमार्क। बाकी सबका क्या रहेगा, आरएल निकालना रहेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या है, स्टेशन ए का क्या है, दिख रहा है सभी को ना, ठीक है। तो यस स्टेशन, सर, नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, दिख रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बता रहा था कि एच आई एंड, ठीक है ना, राइज एंड फॉल, ठीक है, दो मेथड होते हैं, दोनों का काम क्या है, आरएल निकालना। आरएल क्या होता है, किसी भी डेटम लाइन से उसकी ऊंचाई को क्या बोलते हैं, आरएल बोलते हैं। ठीक है, ये भी आरएल, ये भी आरएल। आरएल मतलब जस्ट लाइक एलिवेशन, हाइट, ठीक है, डेटम से, कोई भी फिक्स पॉइंट से। जिसका आरएल हमको डाटा दिया रहेगा, इसका मान लो ऊंचाई दे दिया है कि 100 मीटर है, ये वाला हाइट 100 मीटर दे दिया, यानी इसको क्या कहेंगे, बेंचमार्क बोलेंगे। यानी बाकी सबका हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मेन तो हमको हाइट ही निकालना। तो ये जब देखो बेंचमार्क ऑन गेट, जैसे तुम लोग के कॉलेज के गेट का आरएल दे दिया, यानी ये क्या है, बेंचमार्क डाटा दे दिया। अब बाकी सबका आरएल हमको फाइंड करना, यही हमारा क्या है, आंसर। सॉरी, एफ तक है, एफ तक का ये क्या हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। अब इस आंसर को निकालने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी निकालना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट का, तभी हम अब वो हम आगे प्रोसेस में बताते हैं कैसे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, मतलब आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। अब ये बैक साइड क्या है, आई एस का एफ एस क्या है, समझ लो, ठीक है ना। मान लो ये क्या है, हमको लेवलिंग करना क्या है, ये तो आप लोग पता ही होगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है, अगर पहला इंस्ट्रूमेंट का साइड लेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, बैक साइड। अब बैक साइड जिस पे भी लेंगे, बैक साइड कहने का मतलब इसका हमको आरएल पता है, आरएल पता है। बैक साइड का याद रखना है, जिसका आरएल पता होगा उसी को बैक साइड लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर टेलीस्कोप फिर क्या इधर घुमा देंगे, ठीक है, इसके बाद ये लेंगे, इसको कहेंगे इंटरमीडिएट साइड। फिर इसके बाद और लेंगे तो इंटरमीडिएट साइड। जब तक इंस्ट्रूमेंट मूव नहीं करेंगे, अगर ये वाला मान लो कि इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मूव कर दिए, तो ये हमारा हो गया फोर साइड। क्या कहेंगे इसको, फोर साइड इसको, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद फिर वापस जहां पे फोर साइड था उसी पे फिर क्या लेंगे हम लोग, वापस से बैक करके उसको क्या कहेंगे, बैक साइड। इसका यानी आरएल पता कर लिए हम लोग। फिर क्या करेंगे, इधर इंटरमीडिएट, फिर इधर इंटरमीडिएट, फिर इधर फोर साइड। इस तरह से हम लोग करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सर जिसपे बैक साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग लेंगे, हाँ, तो वो सर रेंजिंग रोड होगा या स्टाफ होगा? स्टाफ, ये ओनली स्टाफ से रहता है, ठीक है। क्यों यहाँ स्टाफ लेते हैं, रेंजिंग रोड पे डाटा नहीं लिखा रहता है, 1 2 3 4 हाइट नहीं लिखा, ये टोटल 4 मीटर का स्टाफ होता है, ठीक है ना। इस पे क्या होता है, 5 mm इसका लिस्ट काउंट होता है, ये भी पूछता है बहुत ज्यादा। एलसी इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm होता है, बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या होता है, इस पे हाइट कैसे नापोगे कि कितना यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ स्टाफ पे डाटा लिखेगा 0.363। ये सब जो डाटा देख रहे हो तुम लोग, रुको क्लियर कर देता हूँ, ये सब जो डाटा देख रहे हो ये सब कहाँ से आया, ये स्टाफ पे रीडिंग पढ़ते हैं हम लोग, रीडिंग पढ़ना, ठीक है। एक बार बताए थे आप लोग को स्टाफ पे रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, मूवेबल स्टाफ होता है, ठीक है। तो इस पे क्या है, 1 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ है, तो इसके बीच में बहुत सारा ग्रेजुएशन रहता है, तो उसे पढ़ने का तरीका है 1.025 मतलब, ठीक है ना, कि 1 से हल्का आगे, ठीक है ना। 1.580 मतलब 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना। तो ये सब स्टाफ का रीडिंग पढ़ना सीख लोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। स्टाफ का रीडिंग पढ़ना सीखो, नहीं पढ़ो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कैसे एचआई और राइज एंड फॉल मेथड से कैसे क्वेश्चन बनाना वो सीख लो पहले, ठीक है। डाटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो, ये तो समझेगा बैक साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या, फोर साइड होता है। हमेशा फोर साइड के बाद क्या आएगा जी, बैक साइड आएगा, ठीक है ना। यानी पहले बैक साइड, इसके बाद क्या आएगा, इंटरमीडिएट साइड इसमें नहीं है, तो यानी डायरेक्ट फोर साइड। फोर साइड के जस्ट बाद क्या आएगा,
बैक साइड, फिर बैक साइड के बाद इंटरमीडिएट, फिर फोर साइड, फोर साइड के जस्ट बाद क्या आएगा बैक साइड, फिर फोर साइड, फिर क्या आ गया यहाँ पे बैक साइड, फिर फोर साइड। ये समझ में आ गया ये कैसे प्रोसेस बढ़ता है। बैक साइड के बाद आईएस अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फोर साइड, फिर इसके जस्ट बाद बैक साइड उसी लाइन में शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब सजाने के लिए सीखो कैसे होता है। जैसे क्वेश्चंस में था, कल का क्वेश्चन अभी खोलते हैं, ठीक है ना। उसके पहले कुछ नियम्स वगैरह पढ़ लेते हैं, तब पूरा उस पे चलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी दो क्वेश्चन बताएंगे, एक एचआई से और एक ये राइज एंड फॉल से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जहां पे, ठीक है, जब तक इंस्ट्रूमेंट, दूसरा पहला नियम तो ये हो गया कि बैक साइड जहां पे होगा उसका आरएल हमको, ठीक है, पता चल जाएगा। दूसरा चीज क्या है, बैक साइड पे आरएल हमको पता रहेगा। दूसरा चीज क्या है, जहां जहां चेंज होगा इंस्ट्रूमेंट, जैसे देखो जहां पे फोर साइड होगा वहां पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वहां वहां एच आई निकलेगा। एच आई क्या होता है जी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखो एच आई क्या होता है, ये जो है हमने क्या लगा दिया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। इसका टेलीस्कोप होगा, इस टेलीस्कोप से जो लाइन सीधी लाइन चली गई है उसको क्या कहेंगे, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। डेटम से जोड़ते हैं इसको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ से जोड़ते हैं। अब बोलोगे कि सर जमीन से जोड़ेंगे ना, तो जमीन से क्या होगा, जमीन कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, तो ठीक है ना, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होता रहेगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा रहेगा, चेंज होता रहेगा। मान लो यहाँ पे गड्ढा में चला गया तो गड्ढा में, लेकिन हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर एक जगह यहाँ पे डाल दिए हो और यहाँ से कितना रीडिंग लिए, एक रीडिंग, दो रीडिंग, तीन रीडिंग, तो सबके लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। फिर जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक क्या रहेगा, इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के यहाँ नहीं डालोगे तब तक तो हाइट यहीं पे रहेगा ना जी। इसलिए क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कब निकालना होगा, जब स्टेशन चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखो फोर साइड के जस्ट बाद चेंज करेंगे तभी तो बैक साइड आएगा, यानी यहाँ पे चेंज पॉइंट हो रहा है, चेंज पॉइंट। ठीक है, सीपी इसको बोलते हैं, चेंज पॉइंट। ठीक है, जहां जहां देखो यहाँ पे भी सीपी है तो इसको भी लिख देंगे सीपी। यहाँ पे भी बैक साइड, जहां जहां बैक साइड देखोगे वो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये चीज समझ गए। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जहां जहां चेंज पॉइंट होगा वहां वहां हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का पूरा ब्लैंक खाली होगा, आपको निकालना है। ठीक है, आरएल का सिर्फ एक दिया रहेगा, हाइट ऑफ कुछ भी नहीं दिया रहेगा। ठीक है, आपको प्रोसेस है। तो अब देखो दो फॉर्मूला होता है, ये दो पॉइंट याद रखना है आप लोग को, कहाँ पे आरएल क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ये सब ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट देखो, ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ठीक है, देखो क्या कि जहां पे एच आई का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, एच आई का फॉर्मूला, ठीक है, एच आई बराबर होता है फॉर्मूला, एच आई बराबर होता है, ठीक है ना, ये जो बैक साइड आर एल, ठीक है ना, प्लस बैक साइड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए बैक साइड हमेशा जुटेगा और फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड हमेशा क्या होगा, घटेगा। किसमें घटेगा बताते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का। ये कैसे निकलेगा, आर एल में बैक साइड ऐड करके ही ये निकलेगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है, बस बैक साइड जोड़ना है। चौथा है, अब ये फिर आरएल कैसे निकालेंगे, तो आरएल का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड रहेगा दिया हुआ, या तो फिर फोर साइड, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब बोलोगे सर दोनों दिया रहेगा, तो एक ही पॉइंट के लिए दोनों कभी नहीं दिया रह सकता। ठीक है, या तो इंटरमीडिएट साइड दिया रहेगा, या तो फिर यहाँ पे देखो जहां पे इंटरमीडिएट साइड रहेगा वहां फोर साइड नहीं दिया रहेगा, जहां फोर साइड रहेगा वहां इंटरमीडिएट साइड नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से जो रहेगा उसको घटा देंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, तो हमारा आरएल उस पॉइंट का निकल जाएगा। ठीक है, यही चार पॉइंट दिमाग में रखना है। ठीक है, इससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आरएल क्या होता है, जब बैक साइड दिया रहेगा तो उसका आरएल हमको पता रहेगा। ठीक है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कहाँ कहाँ निकलेगा, जहां जहां चेंज ऑफ पॉइंट पर रहेगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर क्या होता है, आरएल प्लस बैक साइड, जहां जहां बैक साइड होगा उसमें आरएल को जोड़ देना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैक साइड दिया रहेगा। ठीक है ना, तीसरा चीज क्या है कि आरएल बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें से ये दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आरएल निकलता चला जाए। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे करें, सब लोग कैलकुलेटर निकाल लो अपने अपने। ठीक है ना, चलो कल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देख लो, अब इसको सजाने के लिए भी सीखेंगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या था, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था,
ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट स्टाफ रीडिंग लिया जा रहा है, कल भी ये बताया था, ठीक है ना। लेवल है, ठीक है। इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट को मूव किया जा रहा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को मूव किया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर थर्ड, ठीक है, सिक्स्थ एट्थ रीडिंग, 3 रीडिंग के बाद थर्ड रीडिंग, देखो अभी रीडिंग पढ़ते हैं, एक पहला रीडिंग, दूसरा, थर्ड रीडिंग के बाद चेंज करेगा। इसका मतलब जो थर्ड रीडिंग है वो किस में चला जाएगा, फोर साइट में चला जाएगा। थर्ड रीडिंग किस में चला जाएगा, फोर साइट में, ठीक है। चलो, यानी चौथा वाला फिर किस में आ जाएगा, फोर साइट के जस्ट बाद क्या आता है जी, फोर साइट के जस्ट बैक साइड, बिल्कुल बैक सही। साइड सर। हाँ, तो ये चीज हमको पता चल गया, तीसरा, छठा और आठवां पे हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यानी चौथा नंबर जो होगा, तीसरा नंबर वाला क्या आ जाएगा, बैक साइड, और चौथा नंबर सर फोर साइड, और चौथा नंबर वाला क्या हो जाएगा, बैक साइड। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो छठा नंबर भी क्या हो जाएगा, फोर साइड, और सातवां नंबर क्या हो जाएगा, बैक साइड। तो अब सबको बैठाना शुरू करते हैं। तो पहला रीडिंग जब भी लेंगे वो किस में शुरू होगा, बैक साइड में होगा, भर दिए, ठीक है। और ये वाला हमको पता है फोर साइड में होगा, तो बीच वाला क्या इसमें आ जाएगा, इंटरमीडिएट में आ जाएगा, भर दिए, ठीक है। चलो, समझ रहे हो, भरने के लिए भी सीख लो, ठीक है ना। ठीक है, सर एक लड़का को म्यूट कीजिए ना। मैं अभी देख ले रहा हूँ कौन हल्ला कर रहा है। सारे तो म्यूट दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अगर आवाज आएगी तो मैं कर दूंगा। चलो, अब समझो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है ना। तीसरा एडिटिंग, ठीक है, ये हो गया। दिख रहा है ना सभी को, चलो, ठीक है। यहाँ से मैं डाटा से कर देता हूँ, ठीक है। चलो, फटाफट सब लोग कैलकुलेटर निकाल के रखो, ठीक है ना। पहला मैं बोल रहा था फर्स्ट रीडिंग जो आएगा बैक साइड में आएगा, ये पहला रीडिंग था, बैक साइड में गया। दूसरा इंटरमीडिएट में, तीसरा पे स्टेशन मूव कर रहा है, इसका मतलब ये फोर साइड में आएगा। तो चौथा वाला किस में आएगा, बैक साइड में। तो इसको चौथा में नहीं लिखेंगे, इसको तीसरा में, क्योंकि हमेशा बता रहा हूँ फोर साइड के सामने, क्योंकि स्टेशन तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा टेलीस्कोप से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फोरसाइट हो गया। यहाँ पे ये ले लिया हमने, फोरसाइट ले लिया। फिर ये स्टाफ को वहीं रखेंगे, ये स्टेशन नंबर 1, ठीक है। बीच में यहाँ पे इंटरमीडिएट हो गया, मान लो यहाँ पे ये हो गया फोरसाइट, ये ठीक है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये फोरसाइट लिए, फिर जब इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो ये 3 पे ही खड़ा रहेगा, और यहाँ से इसको बैक साइड लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टेशन नंबर 3 पे ही, स्टेशन मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग स्टाफ रखते हैं उसको कहते हैं स्टेशन, ठीक है ना। तो हटाएंगे नहीं, बैक साइड वहीं पे लेंगे जहां पे हम लोग फोर साइड इसका लिए थे, ठीक है ना। तो ये फोर साइड था पहला वाला का, बस इसको चेंज किए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के सामने लिखा जाएगा, ठीक है। फोर साइड के सामने ही बैक साइड फिल होगा, क्योंकि हम लोग 3 पे ही क्या ले रहे हैं, बैक साइड भी उसी पे ले रहे थे, और फोर साइड भी यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, इसी 3 नंबर स्टेशन पे, ठीक है। बस इसको चेंज किए, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला 5, ये तो हो गया 3, ये चौथा नंबर आ गया, ठीक है, बैक साइड में। पांचवा किस में आएगा, आईएस में, पांचवा आईएस आ गया, ठीक है। अब ये चौथा में लिखाएगा पांचवा नंबर डाटा, ये सब याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब फिर बोला छठा के बाद फिर चेंज करेगा, यानी छठा नंबर बैक साइड में आ जाएगा। तो सातवां नंबर कहाँ आ जाएगा जी, ये इसके बाद वाला रीडिंग 0.602 कहाँ आ जाएगा, इसमें बैक साइड में आ जाएगा। ये अगर फोर साइड होगा उसके जस्ट बाद क्या आएगा, बैक साइड, ठीक है। उसके बाद देखो, अब वो बोल रहा 8वां में चेंज करेगा, ठीक है, ठीक है। अब कौन किस में करेगा, 8वां में चेंज करेगा। अगर किसी का काउंटिंग भुला गया तो फिर से काउंटिंग कर लो। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये 9, 10, ठीक है, 10 डाटा था, ठीक है। तब बोल रहा था कि 8वां पे फिर चेंज करेगा, यही है ना, एट्थ रीडिंग पे फिर चेंज करेगा। तो यानी 8वां नंबर रीडिंग क्या हो जाएगा, ये हो गया 0.602, तो यहाँ हो गया। अब इसके बाद जो वाला जो रीडिंग है वो क्या है, 1.982, ये इसमें आ जाएगा फोर साइट में। इसके जस्ट बाद फिर चेंज कर रहा है, यानी इसके जस्ट सामने आ जाएगा बैक साइड। सर नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया, देखो सिंपल न्यू से पेज पे देखो, सर कीजिए ना सर। कॉन्सेप्ट यही चीज है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही चीज है। सजाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ये चीज नहीं समझोगे तो बहुत गड़बड़ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्योंकि सजाने सर कल भी सजाया हुआ था, उसी से क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। नहीं, तो सजाने का खुद से तरीका, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देगा, सिर्फ इतना ही देगा। अगर ये नहीं करोगे तो फिर तुम पूरा न्यूमेरिकल सीख गए लेकिन सजाने नहीं आया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा याद रखो, पहला 2 नियम याद रखो, ठीक है। पहला नियम क्या है, या तो लिख लो कॉपी पे नियम, ठीक है ना। पहला नियम क्या है, ठीक है ना, पहला रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग,
ऑलवेज बैक साइड होगा, ये नियम लिख लो, ठीक है। और ठीक है, लास्ट रीडिंग क्या होगा, फोरसाइट होगा। उसके बाद लास्ट रीडिंग क्या होगा, फोरसाइट। इंस्ट्रूमेंट फिर उसके बाद चेंज कर दिया जा रहा है, तो जब भी इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बैक साइड हो जाएगा। यानी फोरसाइट के जस्ट बाद फिर क्या शुरू होगा, बैक साइड शुरू होगा। लेकिन क्या रहेगा, उसी लाइन में होगा। जहां जहां देखो फोर साइड बैक साइड दिया रहेगा, वो फोर साइड के सीधे में रहेगा। जहां भी तुम बैक साइड देख लो, वो क्या होगा, फोर साइड के सीधे में होगा। समझ गए ना, लास्ट रीडिंग के सीधे में ही रहेगा, ठीक है। और उसके बीच सर में जो भी इसमें है, जो बोल रहा है हाँ बोलो। थर्ड और सिक्स्थ और एट्थ, हाँ तो थर्ड हो जाएगा फोर्थ साइड में और फिर सिक्स्थ भी नहीं फोर्थ नहीं नहीं, साइड में समझो और समझो, एट्थ। थर्ड वाला जो बोल रहा है इसका मतलब क्या, लास्ट रीडिंग है ना ये, थर्ड के बाद चेंज हो रहा है, हाँ सिक्स के बाद चेंज हो रहा है, एट के बाद। तो सीधे क्या करेंगे, जो जो देखो सिंपल एकदम, कुछ नहीं करना है, एकदम एक लाइन में मैं बताता रहा हूँ। पहला वाला डाटा बैक साइड में भर दिए, हाँ ठीक है। और उसके बाद देखो सबसे लास्ट वाला जो डाटा है उसको किस में भर दोगे, सबसे लास्ट वाला जो डाटा है फोर्थ उसको भर बैक, इसको किस में भरोगे, फोर साइड में। सबसे लास्ट वाला साइड डाटा में। ये फोर साइड में भर दिए, 2.6, ये दोनों का काम खत्म। मैं सबसे हम्म। सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला इसका, सर तो हाँ अगर बोलो। सर बैक साइड भर लेंगे उसके बाद लास्ट में फोर साइड भरेंगे, हम्म, तो सर हम लोग को सीरियल नंबर कैसे पता चलेगा, अभी मैं स्टेशन बता दे वन रहा हूँ टू वन टोटल, में भर रहे हैं? मैं सब बता दूं। ये एकदम कंफर्म रखो कि पहला वाला किस में जाएगा, बैक साइड में, और लास्ट वाला फोर साइड में जाएगा। ये चीज कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बीच वाला को कैसे करना है वो मैं हाँ बता रहा हूँ। जहां पे थर्ड सिक्स्थ और एट डिजिट पहले मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मार्क कर लिए ना। अब बोल रहा थर्ड सिक्स्थ और एट रीडिंग क्या है, चेंज कर जा रहा है, यानी ये सब किस में आ जाएगा, किस में चला जाएगा, जब चेंज करेगा तो फोर साइड में। फोर जब साइड भी, में। हाँ जब भी मूव्ड हो जाएगा इसके बाद, यानी ये लास्ट रीडिंग है तो फोर साइड में चला जाएगा, तो फोर साइड में भर लो, ठीक है। थर्ड वाला है, थर्ड वाले के सामने, ठीक है ना, भर लो इसको, ठीक है। यहाँ पे पहले भर लो, ठीक है, कॉलम बना करके थर्ड वाले के साथ पहला भर लो। फिर क्या है, सिक्स्थ, सिक्स्थ वाले के यहाँ देखो, यहाँ पे सिक्स्थ वाला है, तो यहाँ पे 1.62 भर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तुम लोग का स्टेशन नंबर पहले मत लिखो, पहले ये फोर साइट वाला डाटा पहले भर लो, ठीक है ना। एट्थ रीडिंग, एट्थ रीडिंग के बाद यहाँ पे भर लिए, ये तीन डाटा भरा गया हमारा, तीन डाटा फोर साइट में भरा गया ना, और एक तो सबसे लास्ट वाला था ही फोर साइट में। ये चीज क्लियर हुआ सभी को, ये भरने का नियम पहले पता चल गया कि हम लोग फोर साइट कब भरेंगे, जिसमें 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 रीडिंग चेंज करेगा उसमें हम लोग डाल देंगे, क्लियर, ठीक है। अब जिसके जस्ट बाद वाला, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला यानी फोर्थ रीडिंग, थर्ड के बाद क्या आता है फोर्थ, सिक्स के बाद आता है सेवंथ, और एट के बाद नाइन। ये सबको किस में भरोगे, उसके जस्ट सामने वाले में भर दोगे, उसके जस्ट सामने वाले में। थर्ड के बाद फोर्थ जो आता है रीडिंग, इसको यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट, इसके जस्ट सामने वाले में भर दोगे, ठीक है। इसके जस्ट सामने वाले में भर दोगे, ठीक है। फोर्थ, सेवंथ और नाइन्थ, ये तीनों भर दिए इसके सामने वाले में, तीनों डाटा भरा गया मेरा, क्लियर है। अब बाकी जो बच गया उसको इंटरमीडिएट में भर दोगे, जैसे 1.60 ये बच गया था, इसको इंटरमीडिएट में भर दोगे। और क्या बच गया था जी, ये बच गया था पांचवा नंबर, ठीक है, पांचवा नंबर ये भर देंगे इसमें। क्लियर हो गया सभी को, बाकी सारा डाटा तो फिल हो ही गया। सिंपल है ये वाला मेथड, ये मेथड यस सिंपल है, सर। ये मेथड सिंपल है कि जिस पे चेंज हो रहा है मूव्ड आफ्टर थर्ड सिक्स्थ और एट, तो जो चेंज हो रहा है उसको फोर साइड में भर दोगे, ठीक है। और जो उसके बाद वाला को, उसके बाद वाला डाटा को किस पे भर दोगे, बैक साइड में भर दोगे सारा, ठीक है। और जो बच गया उसको इंटरमीडिएट में भर दोगे। यही सिंपल मेथड है, इसी को फॉलो करो, ठीक है ना। इसको बोलोगे तो मैं लिख भी दूंगा इसको, ठीक है ना, आप लोग के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट वाला क्या आएगा, पहला वाला बैक साइड और लास्ट वाला फोर साइड। चलो डाटा भरना सीख गए, ठीक है। चलो, सर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना, पहले हम लोग स्टेशन लिख लेते हैं, स्टेशन 1 2 3 4 5, और नहीं सर जैसे स्टेशन, ही अब बोलता है ना कि थर्ड स्टेशन मत स्टेशन है लिखो, तो स्टेशन मत लिखो। स्टेशन लिखने से क्या होगा कि तुम लोग को फोर्थ का आएगा तो तुम चौथा नंबर में डाल दोगे, तो ये कंफ्यूजन हो यस जाएगा। सर, यही प्रॉब्लम होता है। नहीं तो स्टेशन मत लिखो, सीधे क्या, मैं अगर मान लो कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखो, देखो क्या लिखो, सिर्फ बैक साइड यहाँ पे लिखो, मैं भी बताता हूँ, बैक साइड IS और FS लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहला वाला डाटा लिख दिया हूँ 2.228 लिख दिया मैंने। अब लास्ट वाला लिख दिया मैंने, कहीं पे स्पेस लगा के दूर लिख करके 2.684, ठीक है। एक रफ में इस तरह से बना लो, ठीक है ना। अब देखो फिर करा थर्ड नंबर पे, ठीक है ना, तो
अभी काउंटिंग किया हुआ था ना, भूल गया फिर। 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9, ठीक है ये लास्ट वाला तो 10 हो ही गया। तो अब यहाँ पे करा थर्ड नंबर, तो यहाँ पे कहीं पे ले लिए थर्ड नंबर पे स्पेस दे करके खाली पेज में थर्ड नंबर वाला डाटा लिख देंगे फोर्थ सेट में 0.988, क्लियर। फिर उसके बाद करा सिक्स नंबर, ठीक है सिक्स नंबर कितना था 1.262, ठीक है। और 8 नंबर को भी लिख देंगे 1.982, सब सामने हो गया, फोर्थ साइड वाला इधर हो गया, ठीक है ना। चलो ये तो भरा गया इतना। अब जो भी है उसके सामने वाले में बैक साइड में उसके बाद वाला भर देंगे, यानी फोर्थ वाला उसके सामने भर देंगे। फोर्थ वाला किधर भरेंगे, इसके सामने भरेंगे 2.090 हो गया, इसके सामने भरना है, ठीक है। इसके सामने फिर भरना है सिक्स्थ वाला, ये हो गया था, सेवंथ वाला भरना है, सेवंथ वाला इधर भरना है 0.602, क्लियर है। फिर इसके बाद वाला भरना नाइन्थ वाला 1.044, ये क्लियर हो गया। अब बच गया डाटा कौन कौन, तो इसके बीच में लिख देना, दोनों के बीच में ये डाटा भराएगा, ठीक है 1.606, पांचवा नंबर बच गया ये वाला डाटा, तो ये इन दोनों के बीच स्पेस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 2.864 हो गया, क्लियर। अब इसके बाद स्टेशन बना लो, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया, पांच ये हो गया, 6 और ये हो गया 7, क्लियर सभी को, बन गया ना, यस और नो, क्लियर हो गया सभी को। यस यस ये सर। चलो बहुत बढ़िया, ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलो ये बन गया। अब चलो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो हम लोग को आरएल पहला दिया रहेगा, ठीक है, पहला हम लोग को ये आरएल क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, तो ये हम लोग इसके यहाँ पे लिख देंगे बेंचमार्क, और जहां जहां पे बैक साइड होगा उसके सामने रिमार्क्स में लिख देंगे CP1, ये सेकंड पॉइंट होगा, ये CP2 और CP3, यानी 3 बार चेंज पॉइंट होगा, ठीक है। तो जहां जहां चेंज पॉइंट होगा वहां वहां क्या निकालना था जी, नियम नंबर 2 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वहां पे क्या निकालना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और जहां जहां बैक साइड दिया रहेगा उसका आरएल हमको निकालना है, ठीक है ना, वहां पे उसका आरएल हमको कैलकुलेट करना है। देखो अब कैसे करते हैं पहला चीज, ठीक है। पहला ये अभी हम क्या इसके खाली पेज में चलते हैं, जो क्वेश्चन है ना उस पर ज्यादा सही रहेगा, ताकि ठीक है। चलो सब लोग कैलकुलेटर ले लोगे तभी काम आएगा उस पर, ठीक है। दिख रहा है सभी को, ठीक है, ये खाली जगह आ गया, ठीक है। सर ये वाला दिख रहा है ना सभी को, ये खाली आ गया, अब ये क्वेश्चन आप लोग आ गया, यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। चल अब यहाँ पे आरएल दिया हुआ था, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालो। पहला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेगा जी, जल्दी बताओ। एक फॉर्मूला बताया था, आरएल प्लस बैक साइड, जो भी बैक साइड रहता है सिर्फ जुड़ने के लिए होता है, और आईएस और एफएस क्या होता है घटने के लिए होता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जल्दी से जोड़ो दोनों को, बैक साइड में आरएल को जोड़ देंगे तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देगा, जल्दी से निकालो, जोड़ो फटाफट। 258.448 क्या आया 258.448 ठीक है। अब हम लोग इससे मिला भी लेते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्यूशन से मिलाते चलेंगे हम लोग, ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस आता रहे, ठीक है ना। 258.448 दिया हुआ है ना, चलो वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग को निकालना है ये वाला नेक्स्ट आरएल, ठीक है, ठीक है। अब ये नहीं, अभी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है ना, जब तक बैक साइड नहीं आएगा तब तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा, यानी ये नीचे वाला ये दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा, या तो फिर यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो 2.4.448, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक बैक साइड नहीं आएगा तब तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं होता, ये दिमाग में याद रखो। जहां जहां बैक साइड होगा वहीं वहीं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा। यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही रहेगा नहीं, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या होगा वो निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसका तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज सेम होगा क्योंकि यहाँ पे बैक साइड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो आईएस दिया हुआ, तो आईएस मैंने बताया था अब आरएल निकालना, अब यहाँ ये जगह खाली है ना, अब ये आरएल निकालना। आरएल बराबर क्या होगा जी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आईएस या एफएस, दोनों में से कोई एक चीज जो दिया रहेगा, ठीक है ना, आईएस या एफएस, ठीक है। तो अब निकालो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना दिया हुआ है 258.448 माइनस कितना हो जाएगा 1.606, जल्दी मैनेज करो। 256.842 जो भी बोले, ठीक है ना। चलो इसको भी देख ले एक बार डाटा,
चलो बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो RL ये निकल गया हमारा, ये RL निकल गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे पहले एक बार मिला ही लेते हैं। ठीक है ना, तुम लोग सही जा रहे हो कि नहीं? और सही है सर। ठीक है ना, चलो 256.842, चलो ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, अब क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक, नेक्स्ट इसको क्लियर कर देते हैं सारा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग को ये वाला डाटा निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला। ठीक है, अभी इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या जानते हैं, RL पहले। ठीक है, ये निकालते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैसे निकलेगा ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? RL प्लस बैक साइड। ठीक है, और उसके पहले क्या है, यहाँ पे 4 साइड दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये देखो, हाँ पहले अब RL निकालेंगे इसका। हमको ये RL चाहिए तभी तो ये निकलेगा ना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। नेक्स्ट क्या है, अभी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये कैसे निकला है, जब तक यहाँ का RL पता चलेगा तभी। तो ये बैक साइड से निकलेगा, तो हमको ये वाला डाटा पहले निकालना पड़ेगा। लाइन से चलो, मैं पहले क्या बता रहा हूँ। अब हमको क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। ठीक है, उसके पहले क्या हमको इसका निकालना पड़ेगा RL। तो इसका RL कैसे निकलेगा? ठीक है, इसका RL इंस्ट्रूमेंट माइनस इसके लिए एफएस। तो हाँ, ये वाला के लिए फोरसाइट के लिए हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो यही है। इस वाले फोरसाइट के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही है ना जी, क्योंकि मैंने बताया था बैक साइड पे चेंज करता है। तो यहाँ पे RL ऑफ 3, RL एट 3 निकालना पड़ेगा। तो कैसे होगा, RL एट 3 नंबर। तो क्या होगा जी, RL का फॉर्मूला क्या होता है, HI माइनस FS या IS। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है कितना है, 258.448 दिया हुआ, माइनस क्या हो जाएगा 0.98। ये वाला इसका RL निकल जाएगा, जल्दी से बताओ RL। 257.46 257.946। 257.946। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे। नहीं सर, 257.460। 46 होगा। देख लेता हूँ 0.460। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आंसर 257.460 यहाँ पे आ रहा है ना। यस ठीक है, देख लिए, चलो वेरी गुड, क्लियर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तो ये तो तीनों का अब इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन चेंज कर गया, तो अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का सबसे आसान फॉर्मूला, बस बैक साइड को जोड़ दो, RL प्लस बैक साइड। यहाँ पे RL तो हमको पता चल गया 257 था ना जी, 257.460। तो इस 257.460 में क्या जोड़ देंगे, ये बैक साइड जोड़ देंगे। 2.090 जल्दी बताओ, RL बताओ। 259.55 259.55। ठीक है, यही है। चलो इसको भी देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है सर, विश्वास कीजिए। 259.550 बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब आप लोग को विश्वास हो गया, आप लोग गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, कल सर हम लोग आंसर मैच किए थे तो इसलिए। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, जो लोग नहीं किए उन लोग के लिए भी है। ठीक है, तो अब समझ रहे हो ना कि कैसे इसको भरना है। अब देखो सेम, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आने के बाद क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। अब फिर क्या निकालेंगे, RL निकालेंगे। अब देखो ये इंटरमीडिएट साइड दिया होता है, यहाँ पे चेंज करेगा जी, HI चेंज करेगा, यस और नो? नहीं सर, नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी 259.55 हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले तक के लिए RL तक के लिए सेम रहेगा। अब RL फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो अब RL निकालो। 256.686। RL बराबर क्या हो जाएगा जी, RL बराबर फॉर्मूला क्या होता है, HI माइनस IS और FS। IS और FS क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ इंटरमीडिएट दिया हुआ ना। तो यहाँ पे जल्दी पहले बताओ, HI इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 256.686। 686। ठीक है, 256.686 ये आ गया। अब देखो इसका फिर RL निकालो, इसका RL कैसे निकलेगा, इसी में से इसको माइनस कर देंगे। HI माइनस RL बराबर क्या होता है जी, HI माइनस IS और FS।